आज के प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको आमंत्रित किया गया है। हमारे मध्य में है लोकप्रिय सांसद रमेश भिदोड़ी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हेमचंद शर्मा जी, महरौली के जिला अध्यक्ष जगमोहन महलावत जी, बलबीर सिंह जी। मैं रमेश भिदोड़ी जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखें। प्रिय मित्रों, मैं आपका बहुत हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप इतनी संख्या में सब लोग पहुंचे हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। हम सबने आज एक प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई थी कि जो माननीय मोदी जी के द्वारा देश भर में सेवा के कार्य पिछले 8 वर्ष में और पहले 12 वर्ष में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते किए गए थे, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब ने ये निर्णय लिया कि सेवा पखवाड़ा के रूप में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से और महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर तक सेवा के सभी कार्य करें। भाई हरिहर जी जो हमारे मीडिया प्रमुख हैं, मनोज जी हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं महरौली के, महलावत साहब, जगमोहन महलावत जी, हेमचंद जी हमारे प्रवक्ता हैं, बलबीर जी हमारे दक्षिणी दिल्ली जिले के महामंत्री हैं। पहले हमने जो ये एक बुक्स है इसको रिलीज करने के लिए सभी से इसको हम आज 15 दिन के जो हमारे कार्य हैं इन कार्यों के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस सेवा कार्य में हमारे, जैसे मैंने कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेवा के देश में कार्य किए हैं वो वास्तविक सेवा के कार्य हैं। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के घर में शौचालय हो, ऐसे लगभग 11 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाने का काम पिछले 8 वर्ष में देश भर में हुआ था। माता बहनों को सम्मान मिले, उनको घर में परिवार में लज्जित ना होना पड़े। उज्ज्वला योजना 9.4 करोड़ ऐसे गरीब परिवार बहनों को, माताओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, खाना बनाने के लिए वो व्यवस्था हुई। 1000 दिनों में 20,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम। सौभाग्य की बात है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 5G को लॉन्च किया है। उन गरीब लोगों का क्या कसूर था, उनके घर में अगर मोबाइल होते वो कहां चार्ज कर कैसे लाभ उठा पाते। तो 1000 दिनों में 20,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। आज देश के हर घर के अंदर बिजली की व्यवस्था है। आयुष्मान भारत योजना, जिसका 3.2 करोड़ लोगों ने 5 लाख रुपए का लाभ लेकर अपने परिजनों का इलाज कराया। उनको अब खेत नहीं बेचना पड़ा, ब्याज पे पैसे नहीं लेने पड़े, माता बहनों को गिरवी गहने नहीं रखने पड़े अपने परिजनों के इलाज कराने के लिए। 19 करोड़ लोगों के ये कार्ड जारी हो चुके हैं देश भर के अंदर। दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च नहीं किया है। इसी प्रकार से देश में 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स हॉस्पिटल है। 8 साल के अंदर बनी एम्स हॉस्पिटल। सरकारी अस्पतालों में आपको जानकारी है गरीब लोग ही इलाज कराने के लिए भागते हैं, पैसे वाले तो बड़े बड़े अस्पताल में चले जाते हैं। मातृ वंदना योजना में 1.75 करोड़ ऐसे हमारी गर्भवती बहनें, उनको 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता। गर्भधारण के बाद पहले 1,000 रुपए की किस्त, फिर 2,000 रुपए की किस्त, फिर उसके बाद जब शिशु को जन्म दे बहन तो उसको 3,000 रुपए की किस्त। इस प्रकार से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 1,000 रुपए उसके पोषण के लिए, लालन पालन के लिए। मुद्रा लोन योजना में 3 प्रकार के लोन लॉन्च किए थे, शिशु लोन, किशोर और तरुण। 50 लाख, उसके बाद 5 लाख और 5 से 10 लाख। ऐसे लोग जो छोटा व्यापार करते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहें तो अपना व्यवसाय बढ़ाकर रोजगार बढ़ा सके। 29.6 लाख लोगों ने मुद्रा बैंक से लोन देश के अंदर लेकर अपना काम किया है, जिसमें उनके पास कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है किसी की कि उनको कोई गारंटी देनी पड़ेगी। उज्ज्वला योजना, इस योजना के अंदर स्वनिधि योजना 10,000 का लोन रेडी पटरी खोमचा लगाकर लोग बगैर ब्याज के, बगैर गारंटी के
वो अपना काम कर सके, साहूकारों के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े और अपनी रोजी रोटी चला सके। उसका भी हमारे देश के अंदर लगभग 30 लाख लोगों ने लाभ उठाया है, जो स्वनिधि योजना से 10,000 के लोन दिए गए। स्टार्टअप के अंदर युवाओं को रोजगार हेतु 10 लाख रुपए से लेकर और 50 लाख रुपए तक का ऐसे 7 लाख लोगों ने देश के अंदर स्टार्टअप से लोन लिया। स्टैंडअप के अंदर हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की बहनें जो अच्छी पढ़ाई कर लेती हैं, काम कहां करें, ऐसी 1.35 लाख बहनों को 30,000 करोड़ का लोन देकर उनका काम शुरू कराया गया। ये सेवा के कार्य प्रधानमंत्री जी, किसान सम्मान निधि 11.3 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 2,000 की किस्त देकर अब उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ई श्रम कार्ड, मजदूरों के कार्ड जो बनते हैं, ऐसे 28.28 करोड़ श्रम कार्ड अभी तक जारी हो चुके हैं। अगर कोई मजदूर जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करता है, एक्सीडेंट हो जाए, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाए, भगवान ना करे मृत्यु हो जाए, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसको तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से इस श्रम कार्ड योजना के अंदर है। मजदूर को काम करते वक्त, जाते वक्त सड़क पर, साइकिल पर, पैदल घटना घटते वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था ई श्रम कार्ड के अंदर व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने व्यवस्था की है। हर घर नल से जल, माताओं के सम्मान के लिए हर घर 10 करोड़ परिवारों में यह काम हो चुका है। 3.25 करोड़ ऐसे गरीब लोग जो पूरे जीवन में, हर व्यक्ति का सपना होता है मेरे एक अच्छा मकान बने, पूरा जीवन लगा देता है, फिर भी वो 50-70 साल की आजादी में, 65 साल की में नहीं घर बना पाए थे। ऐसे 3.25 करोड़ लोगों को मकान देने का काम अब तक सरकार कर चुकी है। पोषण अभियान के तहत 12.27 लाख आंगनवाड़ी हमारे देश में सेविकाओं के माध्यम से हमने ये सारे कार्यक्रम इन 15 दिनों में किए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। मेडिकल के क्षेत्र में 2016 में भारत ने निर्णय लिया कि अब नीट का एग्जाम जो जिस भाषा में अपनी यूज करता है, मातृभाषा, उसी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। वो आसामी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, ये उनको छूट देने का काम किया है। नई शिक्षा नीति के अंदर 3 साल तक जो 12 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यूं तो लोगों को एजुकेशन 2009 से ही 10 से ही फ्री मिल रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री नौटंकी करते रहते हैं, मैं दिल्ली में फ्री एजुकेशन दे रहा हूं। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पूरे देश में सबको अधिकार है 12वीं तक शिक्षा फ्री लेने का। उसी को बदलकर 6ठी कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। 3 साल के प्री स्कूल, 5वीं कक्षा तक छात्र अपनी भाषा में वो पढ़ाई कर सकते हैं। पहले 10+2 होता था, अब 5+3+3+4 के पैटर्न को स्कूलों में लागू किया गया। कोरोना में किस प्रकार से 80 करोड़ परिवारों को अनाज निःशुल्क देकर उनकी टेंशन खत्म कर दी, रोजगार नहीं मिलेगा तो परिवार को भूखा न सोना पड़ेगा, यह व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। इस भोजन अनाज को अब और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। हम हृदय की गहराइयों से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। 1500 ऐसे कानून जिनके काम से डेवलपमेंट के कामों में अड़चन आती थी। जो रसूखदार लोग होते थे वो तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके अपने काम करा लेते थे कानून को धक्का बताकर, लेकिन जो शरीफ लोग, गरीब लोग, जैसे अटेस्टिंग का काम होता था, नेताओं के लंबी लंबी लाइनें लगती थी, उनसे छुटकारा दिलाया। इसी प्रकार से ऐसे 1500 कानून कि आप लोगों को गुमराह ना किया जाए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, और उनको कानून बदलकर उनको इजी करने का काम किया है। इसी श्रेणी में उन 17 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। पहले दिन हमारी पार्लियामेंट के अंदर 3 सरकारी अस्पताल हैं, 1200 बेड के अस्पताल हैं। वो टीबी हॉस्पिटल 650 बेड, ईएसआई हॉस्पिटल 400 बेड, आयुर्विज्ञान के हॉस्पिटल है आयुष्मान आयुष की हमारे बदरपुर में 900 ऐसे पेशेंट को उस दिन फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सम्मानित करने का काम किया। उसी दिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से ईएसआई अस्पताल के वहां जो तीमारदार होते हैं मरीजों के, ईएसआई अस्पताल में गरीब लोग इलाज कराते हैं, उन तीमारदारों के लिए लंच डेली प्रोवाइड निःशुल्क किया जाता है। वो गरीब आदमी अपने तीमारदार पेशेंट के पास है, रोटी उसकी कौन लेकर आएगा, उसको ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी दूसरे व्यक्ति को, वो सेवा बस्ती में रहता है, कच्ची कॉलोनी में रहता है, तो उनको रोज निःशुल्क ऐसे 200 से 250 तीमारदारों को रोज भोजन की व्यवस्था वहां पर उस दिन के बाद से प्रारंभ कर दी। और वो भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सहयोग से अब हमेशा के लिए यूं ही चलती रहेगी वहां पर ईएसआई हॉस्पिटल के सामने। इसी प्रकार से 10 विधानसभाओं के अंदर हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच केंद्र का आयोजन किया गया था, और जिसमें लगभग 1638
लोगों ने उसका लाभ उठाया, निशुल्क जांच अपनी स्वास्थ्य का कराने का काम किया है। इसी प्रकार से 18 तारीख को 248 नौजवानों के माध्यम से 2 कैंप लगाकर रक्तदान केंद्र हमने 18 तारीख को किया। 19 तारीख को वही पोषण अभियान, जैसे मैंने कहा, हर वार्ड के अंदर, दक्षिणी दिल्ली के अंदर 39 वार्ड है, नए परिसर में 37 हो गए। हर वार्ड के अंदर पोषण अभियान का कैंप चलाकर जो बच्चे कुपोषित थे उनको न्यूट्रिशन के पैकेट्स एम की मान्यता प्राप्त कराए हुए वहां के डॉक्टर संजय जी से सलाह लेकर वो पैकेट दिए गए। और जो बच्चा पोषित था, स्वस्थ था, उसकी मां को प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आए हुए एक प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट के रूप में उन्होंने बच्चे की अच्छी प्रकार से चिंता की है। ऐसे हमारे क्षेत्र में 3738 परिवारों को, बच्चों को पोषण किट और प्रशस्ति पत्र देने का काम सभी वार्डों में हुआ है। बूस्टर डोज, जो बूस्टर डोज पूरे पार्लियामेंट में लग रही है, हमारी पार्लियामेंट में 30 सेंटरों पर बूस्टर डोज लगती है। 8 सेंटर और नए बनवाए गए इस दिन के लिए डीएम के माध्यम से, और हमारे कार्यकर्ता हर बूस्टर डोज सेंटर के ऊपर गए, जहां पर 26 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके लिए जलपान की व्यवस्था की, लोगों को घरों से गाड़ियों में, ऑटो में बिठा कर लाए बुजुर्गों को, और उनको बूस्टर डोज लगवाने का काम निश्चित रूप में किया है। 21 तारीख को जो हमारी विधवा बहनें हैं, स्कूलों में गरीब जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, उनके जो 10वीं से 12वीं तक बच्चा पढ़ता है उसको 11,000 रुपए, और जो बच्चा 10वीं तक पढ़ता है उसको 5100 रुपए की छात्रवृत्ति देकर ऐसे लोकसभा के अंदर 1370 परिवारों को छात्रवृत्ति 5100 और 11,000 रुपए की डिस्ट्रीब्यूट की गई। 252 उसी सेम डे, और बाकी उससे पहले बाकी दिनों में ये छात्रवृत्ति के कैंप काम करते रहेंगे लगातार। इसके बाद 22 तारीख को सामाजिक समरसता, संस्कृति, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, तमिल, उड़िया, पूर्वांचल, हर समाज के लोग दिल्ली में आकर रहते हैं। उनको ये एहसास हो कि दिल्ली मेरी राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोग मेरे परिवार के लोग हैं। उन सबकी ऐसे प्रबुद्ध एनजीओ टाइप और जो लोगों की सूची बनाकर 5 पहली जो हर विधानसभा में ऐसे प्रांत के लोग थे, उन सबको उन्हीं के, अगर पूर्वांचल के लोग जाता है तो लिट्टी चौका बना, साउथ के लोग हैं तो डोसा इडली की व्यवस्था हुई, उत्तराखंड के लोग हैं तो छोले चावल की, उसी प्रकार के व्यंजन और उसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का आयोजन हुआ दोनों जिलों के अंदर, अलग अलग दोनों जिलों में 22 तारीख को। और उनके उन्हीं प्रकार के व्यंजनों से आत्मीयता हमारे बीच में, प्रेम बढ़े आपस में, जो आजकल देश का माहौल खराब करने की कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, एक धर्म और जाति विशेष के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री भी, सीएम उनकी मदद करते रहते थे, आपको जानकारी होगी। इसी प्रकार से 24 तारीख को, 22 और 23 को दोनों जिले में ये चला। 24 तारीख को दिव्यांग जो हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र के हैं, उनको हमने सोशल मीडिया पर डालकर कार्यकर्ताओं ने ऐसी सूची बनाई। 142 लोग वहां पर चेकअप कराने के लिए आए। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से डॉक्टर्स आए और उनको उनके सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट देने का काम, किसी को ट्राईसाइकिल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसे 84 लोग वहां पर उनके सर्टिफिकेट के अनुसार तय हुए, जिनको, उन दिव्यांगों को ये सेवा करने का काम हुआ है। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मन की बात का, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था, और हमारे फाउंडर मेंबर जो थे, संगठन महामंत्री थे उस टाइम 1952 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हमारी पार्टी जब बनी थी, उनका जन्मदिन था। उनकी जयंती पर 10:30 बजे से लेकर सभी विधानसभाओं में ईडी लगाकर, और इलाके के ऐसे प्रबुद्ध समाज सेवी लोग, उनको 200 से 250 लोग बिठाकर पहले 10:30 बजे से और 11 बजे तक उन सब लोगों को संबोधित करके बताया भाजपा का आचार विचार, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति का उदय, इसकी नींव कहां कब रखी गई, ये जानकारी दी। और 11 बजे के बाद देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात, जो देशवासियों के मन की बात होती है, उस कार्यक्रम को लोगों को सुनवाया गया। 26 तारीख को इसी प्रकार से एडवोकेट, टीचर, प्रोफेसर और अपने समाज में की वोटर, समाज के सम्मानित लोग, उन लोगों को सबको वर्चुअली 10 की 10 विधानसभाओं में बैठाकर उनको चाय जलपान की व्यवस्था कराई गई, और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी वर्चुअल देने का काम किया, जिससे वो कुछ योजनाओं से अगर लोग झूठ जाते हैं, जानकारी नहीं होती, इतनी सारी योजनाओं की मैंने जानकारी दी है, तो उन लोगों को सबकी जानकारी दी गई कि अपनी गली मोहल्ले में वो लोगों की सेवा के लिए उनको कहें कि पोषण अभियान से कहां, मातृ वंदना शक्ति से कहां हमें लाभ मिल सकता है। 27 तारीख को हमने हमारे हर वार्ड के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया। तालाब, क्रीड़ा स्थल,
मैदान खाली प्लॉट पे गंद पड़ी हुई है कहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने हर वार्ड के अंदर 20 से 40 कार्यकर्ता और 2 घंटे सुबह 9 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करके उस स्पॉट को साफ करके पहली और बाद की फोटो डालकर क्षेत्र के लोगों को संदेश दिया सेवा से। नेक्स्ट डे 28 तारीख को उसी स्थान पर हर वार्ड के अंदर 50-50 पेड़ लगाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली में हर वार्ड में हुआ है। पीपल, नीम, बरगद, इस ऐसे बड़े पेड़ वो लग जाए कि देश का वातावरण एनवायरमेंट शुद्ध रहे, ये कार्यक्रम हुआ। उसके बाद 30-29 तारीख को पीएम स्वनिधि योजना, जिसकी मैंने जानकारी दी अभी, हमारी पार्लियामेंट में इस प्रकार से 4000 लोगों ने लोन लेकर पिछले 2 महीने में लाभ उठाया। इस दिन स्पेशल कैंप लगवाकर हर विधानसभा के अंदर 311 लोगों को 10,000 रुपए का स्वनिधि योजना से लोन दिलाने का काम हमने किया है। 30 तारीख को हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जितने भी योजनाओं को लेकर कार्यक्रम किए, हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय हमारे बिहार से नित्यानंद जी आए हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन किया कल, और वहां पर 650, 700, 800 लोग थे, और वहां पर एक प्रदर्शनी लगाकर क्षेत्र के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यक्रमों की, देश के प्रधानमंत्री की सेवा की वो जानकारी देने का काम किया। आज आपको कष्ट दिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सेवा के कार्य किए हैं, उन्हीं कार्य को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव का इंतजार नहीं करता कि वोट में नोटिफिकेशन आएगा। जैसे आजकल दिल्ली का मुख्यमंत्री की रोज चाय गुजरात में जाकर होती है, 4 साल तक उनको गुजरात के लोग याद नहीं आए थे, ऐसे उत्तरांचल में चाय होती थी, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा वो गायब हो जाएंगे वहां से। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के अनुसार, हमारी नीतियों के अनुसार देश के 125 करोड़ लोगों की सेवा हर कार्यकर्ता कैसे कैसे कर रहा है, ये कार्यक्रम हुए। ये बुकलेट जो हमने लॉन्च की है अभी, इस बुकलेट में डेट वाइज हर वार्ड की जो मैंने आपके सामने बात प्रस्तुत की है, इसमें फोटो है बाकायदा। आप लोग ये बात एक बुक हम आपको देंगे भी, आप ले भी जा सकते हैं। केवल हवाई बातें नहीं है कि आप केवल हमें लाकर कहीं कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पे कहीं कस्टिंग कर लीजिए, लाकर दिखा दीजिए, नहीं एक्शन ले लूंगा, और अपना ही मंत्री जब उसमें फंस जाए, जेल मंत्री जेल में है, उसकी सुरक्षा सुरक्षित रहे, लेकिन वो अपने बयानों से पलटकर, तो ये भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की और हमारे कार्यकर्ताओं के संस्कार है, उनके कारण से ये कार्य हमने किए। उसके लिए आप सबको कष्ट दिया है, आपके माध्यम से ये लोगों तक बातें पहुंचे, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल? रमेश जी, कल जिस तरीके से गुजरात में जो ऑटो वाले ने अपनी तरफ से उसने कहा कि यूनियन की तरफ से उसको बुलाया गया था, वो जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने इनवाइट किया था अपने घर में, उसके बाद एक सफाई कर्मी ने भी बोला था कि आप हमारे घर में आइए, जिनको बुलाया था अरविंद केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो इनवाइट किया जाता है, बाद में कोई ऑटो वाला कहता है कि मैं इनवाइट करने नहीं गया था। देखो, आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रैक्टिकली, कोई सफाई कर्मचारी, ऑटो चलाने वाले व्यक्ति किसी चीफ मिनिस्टर को ऑटो में बैठे गए मेरे घर खाने पे आओ, वो बेचारे को साइकोलॉजिकली इतना दबाव रहता है, वो कभी कह भी नहीं सकता कि आदमी मेरे घर आएगा नहीं आएगा। ये तो प्रथा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने घर घर भोजन जाकर, मैं सह प्रभारी थे यूपी का, वहां पर जाकर उन लोगों को समानता के भाव से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, एकात्म मानववाद का जो दीनदयाल जी ने सपना देखा, सब एक में रहे, तो लोगों को ऑफर किया जाता है कि आपके परिवार में, आपके घर में भोजन करने के लिए हम आना चाहते हैं। तो ये कहें कि हमें बुलाया गया था, इतने अच्छे कर्म है केजरीवाल साहब आजकल ऑटो में, दिल्ली में भी चल के दिखा दे, दिल्ली में तो खा लेते किसी के, दिल्ली के लोगों ने तो 8 साल तक, हमारी तो संस्कृति है कि हमारे लिए कोई इतना से एहसान कर दे, उसको इतना एहसान चुकाते हैं, तो दिल्ली के लोगों ने तो आपको मुख्यमंत्री बना रखा है 7.5 साल से। यहाँ भी किसी दलित के खा जाके लेके जाते थे क्या, जिस दलित के ऑटो वाले के घर जाकर मैंने खाना खाया, तो गुजरात में दलित याद आया हमको, तो वो नौटंकी बात लोग तो धीरे धीरे एक्सपोज भी हो रहे हैं।